तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस क्लास में जानेंगे विभाज्यता का नियम, यानी कि जिसे कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ये क्या होता है, इससे पता चलता है कि कौन सा नंबर किस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई नंबर है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, ये कोई नंबर है। अब आपको पता करना है जो ये नंबर है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो आपको तो पता चल जाएगा कि हाँ ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं, लेकिन टाइम तो भी लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब इस रूल को जान जाएंगे तो हम देख कर ही बता देंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं। 2 से कौन सा नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये नंबर है, तो कैसे पता करेंगे 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, आप इसके इकाई का स्थान यानी कि फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, उसके इकाई के स्थान पर देखेंगे क्या 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8, इन पांचों में से कोई एक मौजूद है। तो आप देख रहे हो इस पांचों में से कोई भी यहाँ पर नहीं मौजूद है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए 2 से डिवाइड होने के लिए इन पांचों में से एक तो होना चाहिए इकाई के स्थान पर, यानी कि फर्स्ट डिजिट हमारा इन पांचों में से एक होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, तो क्या 2 से डिवाइड होगा। तो आप बोलोगे हाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इन पांचों में से एक यहाँ पर है। मान लीजिए यहाँ पर 8 लिख दिया, अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 7, 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर आ गया 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 0, 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इतनी बड़ी नंबर को देख कर ही बता देंगे वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं। बस क्या देखना है आपको, इकाई के स्थान पर फर्स्ट डिजिट इन पांचों में से एक है, 2 से डिवाइड होगा, यदि नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं 3 से। 3 से देखने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। एक कोई आपके पास नंबर है, मान लीजिए यहाँ पर 5 है, इस तरह से है। अब आपको पता करना है क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो गया नहीं। तो क्या करेंगे, जो हमारा ए नंबर है, यानी कि जो हमारा ए नंबर है, इसके हर एक नंबर के यानी कि हर एक डिजिट का सम करेंगे। वो कैसे, जैसे हमारे पास ये नंबर है तो सभी डिजिट को यानी कि सभी डिजिट को आपस में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, यानी कि सभी डिजिट का सम करेंगे। जैसे 1 प्लस में 2 हो गया, प्लस में 3 हो गया, प्लस में 4 हो गया, प्लस में 5 हो गया। अब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा, हमारा आ जाएगा 15। जो हमारा 15 आ रहा है, यानी कि आपको करना क्या है, जो नंबर है उन सभी नंबर्स के डिजिट को आपस में जोड़ेंगे। जो नंबर हमारा आएगा क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो आप देख रहे हो 3 से डिवाइड हो जा रहा है। जब ये संख्या 3 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। नहीं समझे, समझाता हूँ दोबारा। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है, जैसे 1 2 3 6 7 8 9, ये कोई नंबर है। अब आपको पता करना है क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो आप क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को आपस में ऐड कर दोगे। जैसे 1 प्लस में 2 प्लस में 3 हो गया, प्लस में 6 हो गया, प्लस में 8 हो गया। देखो इस तरह से जोड़ने से अच्छा है ना, इस तरह से जोड़ोगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो आपको ये पता है जो हमारा 3 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको जोड़ने की क्या जरूरत है। आपको पता है जो 9 है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको क्या जोड़ने की जरूरत है। आपको पता है 6 जो है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको भी नहीं जोड़ेंगे। आपको पता है 7 और 8 है कितना होता है, 15 होता है, तो ए भी डिवाइड हो जाएगा ये दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो। अब बचा क्या, 1 2, 1 2 कितना होता है, 3 होता है। ये देखो ए भी यानी कि पूरा का पूरा कट गया, कोई नंबर बचा ही नहीं। तो ये नंबर भी जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ये नंबर भी पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो आपको इस तरह से जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर ही चेक कर सकते हो। कैसे, देखो आपको पता है 3 से 3 कट जाएगा, तो इसको जोड़ने की क्या जरूरत है, नहीं जोड़ेंगे। और 4 5 ए भी 9 होता है, ए भी कट जाएगा। 1 और 2 ए भी 3 होता है, यानी कि कट गया। तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे मान लो आपके पास क्या 2 3 4 इस तरह से नंबर है, क्या 3 से डिवाइड होगा। तो आप देखोगे यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा 6, यानी कि पूरा का पूरा कट जा रहा है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। मान लो यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, क्या आप कटने वाला है। तो देखो 3 को हमको नहीं देखना है। और यहाँ पर देखो 4 और 5 होता है 9, ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। बच गया 2, 2 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या क्या होगा हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो। अब चलो देखते हैं 4 के लिए। 4 के लिए क्या होगा हमारा, ये समझ गए ना कैसे करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। लेकिन अंकों को जोड़ने से अच्छा है कि जैसे मान लो क्या है 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस तरह से नंबर्स को जोड़ोगे तो टाइम लगेगा। तो क्या करो, आपको पता है 3 से हमारा 3 डिवाइड हो जाएगा, इसको नहीं जोड़ने की जरूरत है। आपको ए भी पता है ए भी डिवाइड हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, 15 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको भी नहीं जोड़ेंगे। बच गया 2, अब 2 बचा हुआ है 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा।
इस तरह से पता करते हैं। 4 के लिए क्या होता है, कोई भी नंबर्स है यदि उसके इकाई दहाई पर यानी कि लास्ट के नंबर में, जैसे मान लो कोई भी नंबर है जैसे 1 2 3 4, इस तरह से नंबर है, ठीक है। यदि इसके लास्ट में डबल जीरो लगा हुआ है, कोई भी नंबर है लास्ट में क्या है डबल जीरो है, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि लास्ट में क्या है जीरो जीरो है, कोई भी नंबर है लास्ट में क्या है डबल जीरो है, तो संख्या क्या हो जाएगा हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। मान लो अगर कोई नंबर है 1 2 3 4 5, ये नंबर है, क्या है 4 से डिवाइड होगा। देखो पहला तो हमारा हो गया, यदि लास्ट में कोई नंबर है यानी कि कोई नंबर है उसके लास्ट में डबल जीरो है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा पहला था। अब दूसरा क्या है, मान लो जीरो जीरो नहीं है, अब क्या करेंगे, हमको पता करना है क्या है 4 से डिवाइड होगा, तो आप कैसे पता करेंगे, आप क्या करेंगे लास्ट के दो अंकों को देखेंगे, यानी कि 2 डिजिट को देखेंगे, यानी कि इकाई और दहाई को देखेंगे, इन दोनों से कौन सा मिलकर संख्या बन रहा है, यानी कि फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट, इन दोनों से क्या मिलकर नंबर बन रहा है, तो आप देखेंगे 5 और 4 इनसे क्या मिलके बना है 45 बना है। जो हमारा 45 है क्या हमारा ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों को 4 से डिवाइड कीजिए, क्या 4 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे नहीं 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि आपको 4 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना पड़ेगा, जो उनसे मिलकर संख्या बन रही है क्या वो 4 से डिवाइड होगी। जैसे मान लो आपके पास क्या है 3 2 5 6 7 8, इस तरह से है। मान लो यहाँ पर क्या है 4 है, इस तरह से है। अब आपको पता करना है क्या है नंबर 4 से डिवाइड होगा, तो आप कैसे पता करेंगे, मैंने कहा कि आप क्या कीजिए लास्ट के 2 डिजिट यानी कि फर्स्ट और सेकंड डिजिट को देखिए, इन दोनों से क्या मिलकर संख्या बना है, तो आप देखेंगे 84 बना है। यानी कि लास्ट के 2 डिजिट को देखिए क्या है 4 से डिवाइड होते हैं, तो आप देखेंगे 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। बस इतना सा चेक करना है। अब चलो देखते हैं 5 के लिए। 5 के लिए क्या होता है, देखो अगर कोई भी नंबर है यदि उसके इकाई के स्थान पर यानी कि फर्स्ट डिजिट पर 0 या फिर 5, इन दोनों में से कोई एक है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो क्या है 1 2 3 4 5, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। मान लो यहाँ पर आ गया 6 है, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। मान लो आ गया 7, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर आ गया 0, 5 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि बस आपको ये देखना है क्या उसके इकाई के स्थान पर यानी कि फर्स्ट डिजिट पर क्या 0 या 5 इन दोनों में से कोई एक है। यदि इन दोनों में से कोई एक है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, यदि इन दोनों में से कोई नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब चलो देखते हैं 6 के लिए। 6 के लिए क्या होता है, देखो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वही 6 से डिवाइड होगा। यानी कि जैसे मान लो मैंने क्या कहा, जो नंबर 6 यानी कि 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगा वही नंबर 6 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से नहीं डिवाइड होगा। यानी कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 1 है 2 है 3 है, और मान लीजिए 5 है और 4 है, जो ये नंबर है ना 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 6 से यानी कि 3 से भी डिवाइड होगा। ये नंबर जो है 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये 6 से भी डिवाइड होगा। यानी कि आपको पता करना है कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले क्या वो 2 से डिवाइड होगा। अगर 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो देखेंगे 3 से क्या वो डिवाइड हो रहा है। यदि दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो ये जो नंबर है ना ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है 4 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 से भी हो जाएगा क्योंकि इनका सम करेंगे तो 3 से वो भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो नंबर है ना 2 3 से दोनों डिवाइड होगा, इसलिए 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। मान लो इसी को मैं इस तरह से लिख देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, ये जो नंबर है ना 3 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, और 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 6 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब देखो ऐसा नहीं है, मान लो कभी कभी क्या होता है, कोई नंबर ऐसा मिल जाता है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो तो मान लो, लेकिन हमेशा के लिए जो जो हमेशा सत्य हो यानी कि जो हमेशा रियल यानी कि राइट हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, वो 2 और 3 दोनों के लिए डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 6 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। वैसे तो कोई भी नंबर मिल सकता है और 6 से भी डिवाइड हो जाए, लेकिन जो हमेशा सत्य होगा वो क्या होगा, हमारा 2 और 3 दोनों के लिए, जब दोनों से डिवाइड होगा तभी हमारा वो 6 से डिवाइड होगा। तो हमारा ए हो गया। अब चलो देखते हैं 7 के लिए क्या होता है। देखो 7 के लिए बहुत छोटा सा, मतलब ये छोटे नंबर के लिए, बड़े नंबर के लिए आप इसमें चेक नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिए 1 हो गया, ठीक है 1 है, और मान लीजिए क्या है
15 है और यहाँ पे मान लीजिए 3 है। इस तरह से आपके पास नंबर है। अब क्या करना है, आपको पता करना है क्या 7 से डिवाइड होगा। तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला डिजिट है यानी कि इकाई के स्थान का जो नंबर है इसका कर देंगे डबल। जब इसका डबल करेंगे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 6 है। अब जो बाकी के नंबर बचे हुए हैं, क्या बचा है, इस 3 को छोड़ देंगे, क्या बचा हुआ 15 बचा है। अब इस 15 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। जो 9 आया है क्या ये 7 से डिवाइड होगा। यदि ये नंबर 7 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये 7 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर आ गया है, मान लीजिए यहाँ पर 13 है, ठीक है, 13 है और यहाँ पर इस तरह से नंबर है। अब आपको पता करना है क्या नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो क्या करेंगे, मैंने कहा कि जो फर्स्ट वाला डिजिट है इसका डबल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 6 है। अब क्या करेंगे, जो बाकी के नंबर बचे हुए हैं इसी में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। जो ये 7 आया 7 से डिवाइड हो जाएगा इसलिए पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मान लो आपके पास बड़ी बड़ी नंबर आ जाए, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, इतनी बड़ी नंबर आ गई है। अब मैंने क्या कहा, इसका कर देंगे डबल, हो जाएगा 12 है। अब 12 को उसकी माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब देखो इतना बड़ा नंबर आ गया। अब फिर इसमें नहीं ना चेक करेंगे कि 7 से डिवाइड होगा या नहीं, तो इसमें तो अलग से टाइम लग जाएगा। तो जो ये 7 वाला रूल है ना, मान लो इसका अलग कोई रूल होगा तो मुझे अभी नहीं पता है, मैं आपको बता दूंगा। इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना शॉर्ट वीडियो में। तो देखो ये केवल 3 डिजिट के लिए है तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं 8 के लिए। 8 के लिए क्या होता है, जैसे मान लो अब आपको पता करना 8 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। तो कैसे पता करेंगे, देखिए कोई भी नंबर है यदि उसके लास्ट में 3 जीरो लगे हुए हैं तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि लास्ट में कोई नंबर है उसके लास्ट में क्या है, 3 जीरो है, तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब मान लो आपके पास कोई नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपके पास नंबर है। अब क्या करना है, आपको पता करना है क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो आप क्या करेंगे, आप इस चीज को चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे कि 8 से डिवाइड होगा या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसके लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट से कौन सा नंबर बन रहा है। तो आप देखेंगे 1 2 3, ये हो गए 3 डिजिट, यानी कि आप देखेंगे 4 5 6 ये नंबर बना हुआ है, ये नंबर बना हुआ है। अब देखें क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। यदि ये नंबर 8 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आप पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 3 है 6 है 7 है 8 है, ये नंबर जो हमारा है क्या 8 से डिवाइड होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 8 से क्या डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये क्या होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं मान लीजिए यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, इस तरह से है। क्या नंबर ए 8 से डिवाइड होगा। तो अभी भी 8 से डिवाइड नहीं होगा शायद, क्योंकि देखो इसमें जब डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लगा दिया। अब देखो ए नंबर ना 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब इसके लास्ट के इतने नंबर में यानी कि 8, यानी कि 8 4 और 2 इसमें डिवाइड करेंगे 8 से ना, तो ए नंबर हमारा पूरी तरह से 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से कहाँ डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। जैसे 8 से 8 कट गया हमारा, अब बचा क्या हमारे पास से, तो 8 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर, तो ये नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा। 8 से डिवाइड होने के लिए मतलब क्या करना है, आपको चेक करना है जो हमारा ये लास्ट के 3 डिजिट हैं, यदि ये 8 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पता करना है। अब 9 के लिए क्या देखते हैं, 9 के लिए हम इस चीज़ को देखेंगे, कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना बड़ा नंबर है, देखो बिल्कुल सेम 3 की तरह ही है। क्या करेंगे, सभी नंबर्स को ऐड करेंगे, जो नंबर हमारा यहाँ पर आएगा ना, यदि वो नंबर 9 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। वहां पर 3 से करते थे क्योंकि वो 3 का था, यहाँ पर 9 का है, बिल्कुल 3 के ही तरह ही है, बस हमको 9 से डिवाइड करना है क्योंकि 9 का रूल है। तो क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। अब देखो सभी को ऐड करेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, हमको पता है 9 9 से डिवाइड हो जाएगा,
ये तो पता हमको है। देखो अब क्या है, 4 और 5 ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको नहीं ऐड करेंगे। अब आपको पता है कितना हो जाएगा हमारा, ये 15 हो जाएगा, और हमारा 15 और 6 हो जाएगा 21। इसको छोड़ते हैं, आपको पता है देखो 6 और 3 हो जाएगा 9, तो ये तो कट गया, ये हमारा कट गया। अब देखो हो जाएगा हमारा कितना यहाँ पर, ये हमारा 3 है और यहाँ पर 7 10 और 18, यानी कि देखो पूरा नंबर कट गया हमारा। यानी कि देखो 1 और 2 3 हो गया, 3 और 7 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया ना, और 10 और 8 हमारा कितना हो गया, 18 हो गया। जो 18 है 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि ये पूरा नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा नंबर क्या हो जा रहे हैं, डिवाइड हो जा रहा है। यानी कि नंबर को जोड़ेंगे, जो नंबर यहाँ पर आएगा वो नंबर क्या हो रहा है, 9 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला चीज नहीं है, क्योंकि बिल्कुल 3 की तरह ही है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 या 5 या 6 है, आपको पता करना है क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, तो क्या करेंगे आप, इन सभी का सम करेंगे। सम करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 9 और 14, 14 टू 16 हो जाएगा। यानी कि ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको जोड़ने से अच्छा है कि आपको पता है 3 और 6 होता है 9, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, हट गया। अब बचा क्या है, 2 और 5, 2 5 कितना होता है, 7 होता है। जो 7 है क्या वो 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो 10 के लिए क्या होता है, 10 के लिए क्या होता है, 10 के लिए हमको देखना होता है सिर्फ और सिर्फ कोई भी नंबर है, यदि उसके लास्ट का जो डिजिट है 0 है, तभी वो 10 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो 1 2 3 लास्ट में 0 है, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। यदि 0 के अलावा कोई और अंक है तो वो कभी भी 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो बस इतना सही चेक करना है, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर 3 4 5 ये नंबर है, तो 3 यानी कि 10 से डिवाइड नहीं होगा। 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में तो 0 होना ही चाहिए, तभी वो 10 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब चलो 11 का देखते हैं। 11 का बस इतना सा आप जानेंगे तो आपके लिए वो, आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं। तो बस इतना सही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो का सलाह कमेंट बताएगा। तो मिलते